जैसे दुनियावी लोगों की कोई शूटिंग नहीं होती है, क्या ऐसे ही जो ज्ञान लेकर फिर बाहरी दुनिया में चले जाते हैं, उनकी भी शूटिंग नहीं होती है? बाहर की दुनिया वालों की शूटिंग नहीं होती है। बेहद ड्रामा में, लेकिन जो ज्ञान में आकर बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, उनकी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? ज्ञान में आए और फिर छोड़ गए, बाहर की दुनिया में चले गए, तो उनकी शूटिंग होती है या नहीं होती है? होती है। प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। जो ज्ञान में आए, निश्चय बुद्धि बने, 2-4 दिन के लिए उनकी ऐसी स्टेज बन जाती है, जो कुछ है सब शिव बाबा का। हम हैं ही शिव बाबा के लिए। एकदम जैसे सरेंडर बुद्धि हो जाते हैं, खुशी का पारा चढ़ जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो राज परिवार में आ गए और फिर टूट गए ज्ञान में से, तो राज परिवार से टूट गए। बाहर की दुनिया में भले चले जाते हैं, तो उनकी प्रजावर्ग की शूटिंग हो जाती है। शनिदेव को काला अर्थात अपवित्र दिखाते हैं, फिर भी उनकी पूजा क्यों होती है? नवग्रह में शनि जब आते हैं ना, नवग्रहों में, हाँ जी, और उसको काला रूप दिखाते हैं। काला रूप शनि को काला रूप दिखाते हैं। काला, हाँ जी। तो भारतीय संप्रदाय में कोई अच्छी काम करने से पहले नवग्रह को पूजा होती है। लेकिन वो काला रूप में दिखाते हैं ना, तो काला माना अपवित्र। तो अपवित्र को कैसे पूजा होती है नवग्रह को? वो हमेशा अपवित्र थोड़े ही है। कुछ तो पवित्रता का कार्य किया है, तब तो देव पद पाया है। हाँ, शनि देव कहा जाता है। देव तो बनते ही तब हैं जब कुछ न कुछ प्योरिटी को धारण करते हैं। तब उनको काला रूप में दिखाने की जरूरत है। वो तो नंबरवार है, औरों के मुकाबले कहेंगे काला। शमशान घाट से वापस लौटते समय आखिर क्यों नहीं लेते हैं राम का नाम? किसी की मृत्यु हो गई है तो जाते समय राम का नाम लेते हैं, लेकिन लौटते समय राम का नाम नहीं लिया जाता है। क्यों? जब सतयुग में आवेंगे नई दुनिया में, तो भगवान याद आवेगा क्या? याद आवेगा? नहीं। जब जावेंगे ये दुनिया छोड़ करके, उस समय सभी को भगवान ही भगवान याद आवेगा। कहाँ की यादगार? शमशान घाट है जैसे कि परम धाम, शांति ही शांति लगी पड़ी है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर जास्ती कहाँ होते हैं? शमशान घाट में। वहां जाते हैं मरने के समय, मरते हैं तो वहां जाते हैं। जब परम धाम से लौटते हैं तो कोई फिर भगवान को याद। बाबा भी कहते हैं, तुम बच्चे जब स्वर्ग में जावेंगे तो मेरे को याद भी नहीं करेंगे। गोरखा बटालियन इतनी प्रसिद्ध क्यों है? ये गोरखा बटालियन जो है ना, गोरखा का मतलब क्या है? गौ माने गौए, रखा माने रक्षा। गौओं की रक्षा करने वाली बटालियन है। दुनिया में और जो बटालियन से हैं, वो गौ हत्या करने वाली है। और नेपाल की बटालियन गौ रक्षा करने वाली है। ये भगवान का काम करने वाली है। भगवान ने क्या काम किया इस दुनिया में आकर? गौओं की रक्षा की, गौओं की पालना की। ये गौओं की पालना के आधार पर
गोपाल कन्हैया कहा जाता है। दुनिया वालों ने तो कृष्ण को समझ लिया। है किसकी बात? है शिव बाबा की बात। गोरखा बटालियन है, गौ रक्षा करने वाले, गौओं की रक्षा करने वाली। गऊ कौन सी है? वो तो जानवर गऊओं को गऊ समझ लेते हैं। भगवान ने आके जानवर गऊ पाली होंगी, लेकिन वास्तव में भारत की जो कन्याएं माताएं हैं, जिनको जिस खूंटे से बांध दिया जाए तो सारा जीवन उसी खूंटे से बंद करके रहती है। विदेश की कन्याएं माताएं नहीं रहती हैं, वो तो डाइवोर्स देती हैं, फट से उछल के दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन भारत की कन्या माताओं की ये गायन है, वो गऊओं की आकर के भगवान ने पालना की थी। इसलिए गोरखा बटालियन बहुत प्रसिद्ध है। 16,000 के राज परिवार में क्या केवल सरेंडर्ड वर्ग ही आएंगे? बाबा, जो आत्मा प्रजा बनती है वो हमेशा ही प्रजा में आती है कि कभी ऊपर भी चढ़ती है? जब सरेंडर होकर के ईश्वरीय सेवा में लगेगी तो जितने समय तक ईश्वरीय सेवा में रहेगी उतने समय तक उसकी शूटिंग प्रजा घराने में नहीं होगी, राज घराने में रह करके होगी। और जब छोड़ के चली जाएगी तो कहाँ चली गई? प्रजा वर्ग में चली गई। ऐसे नहीं है कि जो अभी नॉन सरेंडर है, प्रजा वर्ग में है, वो पूरे कल्प प्रजा बन करके ही रहेंगे। नहीं, ऐसा पक्का नियम नहीं है। ये फ्री है सबके लिए कि जितने भी ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होंगे, बाप के बच्चे संपूर्ण समर्पण होकर के चलेंगे तो वो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? उसी समय कौन सी लिस्ट में? प्रजावर की लिस्ट में रहेंगे, साहूकार की लिस्ट में रहेंगे, या राज परिवार की लिस्ट में आ जाएंगे? और राज परिवार की लिस्ट कितनी लंबी है? 16,108 त्रेता के अंतिम जन्म तक प्रत्यक्ष होते रहते हैं। अभी तो 1,000-1,500 भी नहीं है, और जो हैं भी उन्होंने जो करार किया है सरेंडर होते समय, जैसे चलाएंगे, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां रखेंगे, वैसे ही चलेंगे। उस करार को तोड़ने वाले ज्यादा हैं या निभाने वाले ज्यादा हैं? तोड़ने वाले ज्यादा हैं। तो जो 1,500-2,000 मान लो सरेंडर भी हुए, बहुत से उनमें भाग भी गए, तो सरेंडर होने वालों की संख्या तो अभी बहुत थोड़ी है। इसलिए बुद्धि में ये नहीं लाना कि हम तो अंत तक प्रजा वर्ग में ही रहेंगे। नहीं, ये लास्ट समय का पुरुषार्थ है। जैसे सूरज जब निकलता है तो सूरज निकलने प्रत्यक्ष होने से पहले जो ऋषि मुनि जगकर ईश्वरीय याद में अमृत वेले को सफल कर लेते हैं, वो ऊंचे होते हैं, या जो सोते रहते हैं वो ऊंचे होते हैं? तो अभी पक्का अमृत वेले का समय चल रहा है। नहीं तो कोई उठने वाले 2 बजे भी उठ जाते हैं। फिर क्या होता है? सूर्योदय होने का टाइम जब आता है 4:45 का, तब सो जाते। ऐसे होता है या नहीं हो रहा? तो ये सोना जागना हद की बात नहीं। अगर समर्पित होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, राज परिवार में आने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, राजयोगी बनने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, राजयोगी बनकर के
भगवान का वर्षा राजाई पाने के योग्य नहीं हुए हैं तो सो रहे हैं या जाग रहे हैं? अभी भी सो रहे हैं, भले क्लास कर रहे हैं। भगवान किस लिए आया? प्रजा बनाने के लिए आया है या राजा बनाने के लिए आया है? फिर कहते हम तो बंधन में हैं। चलो माताएं कहें जो शादीशुदा हैं वो कहें तो भी ठीक, कन्याएं जो 18 साल से ऊपर हो चुकी है, समाज में भी, शास्त्रों में भी और सरकार में भी जिनको स्वतंत्रता है, ईश्वरीय सेवा में लग जाने की कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोके भी ईश्वरीय सेवा में लग जाने के बाद तो बाप बैठा हुआ है मुकाबला करने के लिए। बैठा है या भाग गया? बैठा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो यज्ञ में कुछ लाए ही नहीं, हम तो भाग के आए, हमारे ऊपर बोझा चढ़ेगा यज्ञ का। अरे यज्ञ में जो बोझा चढ़ेगा पैसा ही तो खर्च होगा। पैसा बड़ी चीज या पवित्रता की पावर बड़ी चीज? क्या बड़ी चीज? पवित्रता की पावर बड़ी चीज। दुनिया के सारे काम पवित्रता के बल पर होते हैं। स्वर्ग भी किस बात पर स्थापन होता है? हैं? पवित्रता की पावर से स्थापन होता है। तो कन्याएं भी ऐसे कहती हैं। बालिक कन्याएं, नाबालिग हैं तो दूसरी बात। चलो बांधे लिए, बाबा तो कहते हैं हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। क्या पुरुष सब क्या है? दुर्योधन दुशासन। दुर्योधन दुशासन माना बगुले स्वभाव के हैं या पक्के ब्राह्मण हैं? क्या है? हैं? बगुले स्वभाव के हैं। और बगुला क्या करता है? है? क्या करता है? सफेद सफेद बगुला पानी के बीच में एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। क्या सफेद कपड़े पहन लिए, आराम से पुरुषार्थ में सबको दिखाई पड़ा रहे, बड़े पुरुषार्थ में खड़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। और अंदर अंदर अपन को क्या समझते हैं? बोलो भाई, अंदर अंदर क्या समझते हैं? संकल्प कैसे चलते हैं? अरे आंखें कैसी चलती हैं? कर्मेंद्रियां कैसी चलती हैं? वाचा कैसी चलती है? तो जानते हैं कि बगुले। और मुरली बोला है, क्या बोला? हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। अच्छा, तो सोचते हैं बांधेली माताएं, बाबा ने कह तो दिया हंस बगुले इकट्ठे न रह सके, तो जब ऐसा टाइम आएगा तब देखेंगे। सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं? है? क्यों? टाइम परिवर्तन करेगा या आत्मा ने स्वयं को परिवर्तन किया? है? आत्मा ने स्वयं को परिवर्तन किया। ऐसा जो सोचते हैं कि जब टाइम आएगा तो हम हंस बगुले अलग अलग हो जाएंगे, अभी क्यों हो जाएं? तो ये सोचना सही है या गलत है? गलत है। बाबा ने जब बोल दिया हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, तो जो कल करना है सो आज ही क्यों नहीं करना चाहिए? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होते हैं, फिर करेगो कब? भगवान की प्रत्यक्षता हो गई और प्रलय शुरू हो गई, फिर क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे? है? फिर नंबर मिलेगा? है? राजयोगी बन जाएंगे। राजयोगी बनकर के राज परिवार में आने का मौका मिल जाएगा, मिलेगा, फिर क्या बड़ी बात। 108 की माला में आने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना है?
108 में जाने के लिए वो सारा पुरुषार्थ करना पड़े जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वालों के लिए बाबा वाणी में बताते हैं। क्योंकि राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले ही 108 राजा बनते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे या कम पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा नहीं बनेंगे, राजघराने में जन्म ले सकते हैं, प्रिंस या प्रिंसेस बनकर के रह जाएंगे, परंतु राजा नहीं बनेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में बाप की जो पढ़ाई हुई पढ़ाई है वो अच्छी तरह उतरनी चाहिए। ये 108 राजाओं की माला उन आत्माओं की यादगार है जिन आत्माओं को सारी दुनिया के हर धर्म के लोग याद करते हैं। हर धर्म में माला घुमाई जाती है। माला के एक एक मणके को स्मरण करते हैं। तो उन्होंने पढ़ाई का विशेष महत्व दिया होगा, तब तो सारी दुनिया उनको याद करती है। भगवान के साथ उनका भी स्मरण किया जाता है। क्योंकि बाप उन बच्चों को आप समान बना करके जाते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रुद्रमाला के मण के बसते हैं। रुद्र शंकर को कहा जाता है। ये 108 दुनिया का कल्याण करने के लिए रौद्र रूप धारण भी करते हैं, परंतु दुनिया के ऊपर रौद्र रूप बाद में धारण करते हैं। पहले अपने लिए रुद्र बन जाते हैं। फुल बैगर टू फुल प्रिंस। फुल बैगर नहीं बनेंगे तो फुल प्रिंस भी नहीं बनेंगे। तन मन धन सब तेरा। सिर्फ कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा करके दिखाएं जो खुद को भी संतुष्टि हो और दुनिया वाले भी कहें इसका जीवन जितना अर्पण में बना है और जितना बड़ा ज्ञान का दर्पण बना है, इतना दुनिया में माला के मणकों के अलावा और कोई नहीं बन सकता। बाप दादा किन बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे? चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं वो अधिकारी है। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं, बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, लंबे समय तक जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे, भले संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं। इनको
लंबे पुरुषार्थ जिन्होंने लंबे समय तक पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा पुरुषार्थ किया है, उनको साथ ही ले जाएगा। इसलिए पक्का निश्चय करो कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है? बस सिर्फ शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, शुभ भावना और परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना और रहम दिल की भावना इमर्ज करो। संगम युग में आकर्षक चोला मिलना किनके लिए वरदान और किनके लिए अभिशाप? काली चोला मिलना अच्छा है क्योंकि दूसरों को दूसरी नहीं पड़ती है, ऐसा पता है ना बाबा। काला चोला मिलना अच्छा है इस संगम युग में। संगम युग में जो शरीर है आकर्षक नहीं होना चाहिए। अगर आकर्षण करने वाला शरीर होगा तो बहुतों का बुद्धि योग जाएगा, और जब बहुतों का बुद्धि योग अपनी ओर खींचेगा तो आत्मा खिंच जाएगी, भगवान की ओर नहीं खींचेगी। सुंदर चेहरा बहुतों को आकर्षित करता है, और भौड़ा चेहरा, भौड़ा शरीर कोई को आकर्षित नहीं करेगा। तो जब कोई उसको आकर्षित ही नहीं करेगा तो उस भौड़े शरीर, भौड़े चेहरे वाले का बुद्धियोग कहाँ जाएगा? बाप की तरफ जाएगा। तो अच्छा ही है ना। लेकिन इतना ही बाबा, वो सुंदर चोला जो किसको मिलता है वो पुण्य कर्म की फल है, पाप कर्म की फल है। अभी तो संगम युग में किसको मिलता है? बाप के कहे के अनुसार हर जन्म में सुंदर चोला मिले वो अच्छी बात, लेकिन संगम युग में सुंदर चोला मिले वो अच्छी बात नहीं है। मतलब कब जो कोई पाप कर्म के फल है तो पूर्व जन्मों में चोले से कुछ सुंदर कार्य किए होंगे तो सुंदर चेहरा मिला तो, लेकिन साथ साथ कुछ न कुछ ऐसा अकार्य भी हुआ है, हाँ, जो नहीं करना चाहिए, जिसके कारण वो चोला जब भगवान बाप आते हैं तब मिला। हाँ जी, और उसकी सुरक्षा बहुत करनी पड़े। जिन आत्माओं ने इस सृष्टि पर सदा कायम रहने वाले शिव बाबा के प्रति जन्म जन्मांतर ज्यादा त्याग किया होगा, ज्यादा सुरक्षा रखी होगी, तो जिसके प्रति ज्यादा सुरक्षा रखी है, ज्यादा त्याग किया है पूर्व जन्मों में, वो आत्मा माना शिव बाबा रिटर्न में कुछ देगा या नहीं देगा? तो इस सृष्टि में, वर्तमान जो सृष्टि है जिसमें ब्राह्मणों की दुनिया भी है, उन ब्राह्मणों की दुनिया में स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, वृद्ध भी हैं, बूढ़िया भी हैं, कुमार भी हैं, अधर कुमार भी हैं, कन्याएं भी हैं। ज्यादा आकर्षण कुमारियां करती हैं, ज्यादा आकर्षण
बूढ़े लोग करते हैं, ज्यादा आकर्षण बूढ़ियां करती हैं, माताएं करती हैं, अदर कुमारियां करती हैं। कौन करती है? कुमारियां ज्यादा आकर्षण करती है। यहां तक के आकर्षण करती है कि बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में आकर के बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता। इतना आकर्षण होता है कुमारियों में। लेकिन भगवान जब आते हैं तो उन सुंदर चेहरे वालों का ज्यादा सुरक्षा करते हैं, या कुमारों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं, या बूढ़ों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं, या अदर कुमारियों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं? क्यों? ज्यादा आकर्षित करने वाला है ना, मतलब ज्यादा दूसरे की प्रभाव डालने वाला, कुमारी ज्यादा प्रभावित होती है। नहीं, इसलिए सुरक्षा करते हैं कि जरूर उन्होंने पूर्व जन्मों में जो शिव बाबा का हीरो पार्टधारी पार्ट है उसके साथ ज्यादा निभाया है। इसलिए जिसके साथ निभाया है अंतिम जन्म में आकर के वो उसके साथ निभाता है। तो बताओ, जो सुंदरता है शरीर की वो वरदान बन गई या अभिशाप बन गई? है अभिशाप बन गई। अभिशाप उनके लिए बनती है जिन्होंने पूर्व जन्मों में सहयोग तो दिया, सुख तो दिया, लेकिन बेवफाई भी की है। इसलिए वो इस जन्म में भी आकर के बेवफाई कर देती है। इसलिए अच्छा नहीं। दुनिया आकर्षित करती है तो बेवफाई करने के लिए मजबूर हो जाती है। भक्ति मार्ग में शिवलिंग के ऊपर नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं? हर शिवलिंग के ऊपर दूध, दही और जो शहद डालते हैं उसका बेहद में क्या मतलब है? भक्ति मार्ग में रिटर्न सर्विस चलती है। क्या? सूरज के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो सूरज तो भगवान का रूप है। भगवान हमको ज्ञान जल देता है कि हम भगवान को ज्ञान जल देवे हैं। लेकिन संगम युग में भगवान ने हमको ज्ञान जल अर्पण किया है। तो भक्ति मार्ग में हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं। जैसे जल चढ़ाते हैं वैसे ही दूध भी चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर जावेंगे सोमवार के दिन, पानी की भरी हुई लोटी होगी, उसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे और अर्पण करेंगे। वास्तव में वो बुद्धि रूपी लोटी कोई दूसरी चीज नहीं है। भक्ति मार्ग में होता है जड़त्व और ज्ञान मार्ग में होता है सब चैतन्य में। ये कन्याएं जो हैं वो बुद्धि रूपी लोटी हैं, छोटी सी लोटी। उस लोटी में पानी ज्यादा है और दूध थोड़ा सा है। ऐसी लोटी भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं। वो दूध चढ़ाना हो गया, दूध में पानी मिला के चढ़ाना हो गया। ऐसे ही मक्खन भी चढ़ाते हैं, दही भी चढ़ाते हैं। वे भांति भांति के ज्ञान के रूप हैं। भगवान हमको घृत भी देता है। घृत क्या है? याद में जो हम टिकते हैं वो ही हमारा घृत है। कभी कभी न चाहते हुए भी याद बड़ी अच्छी लगती है।
तो जैसे कि भगवान हमको याद का घृत अर्पण करता है। बाबा कहते हैं जो मेरे सर्वसेवल बच्चे हैं उन्हें मैं याद करता हूं। तो भगवान याद करेगा तो ज्यादा मजा आवेगा या हम याद करेंगे खींच के तो ज्यादा मजा आवेगा? भगवान याद करते हैं तो हमको बड़ा मजा आता है, जैसे कि घी पीते हैं। ब्रह्मा की सोल कब तक राम वाली आत्मा के ऊपर सवार होती रहेगी? जो भी भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माएं हैं उनमें दो प्रकार की आत्माएं, एक तो प्रत्यक्ष रूप में बहुत दुख देने वाली है और दूसरी ऐसी आत्माएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप में तो दुख नहीं देती लेकिन अज्ञान के कारण अप्रत्यक्ष रूप में दुखदाई बन जाती है। जैसे ब्रह्मा की सोल, तो ब्रह्मा की सोल राम वाली आत्मा में प्रवेश तो करती है, तो क्या राम वाली आत्मा प्रभावित होती है? हैं? प्रभावित नहीं होती है? नहीं होती। अच्छा, जब क्लैरिफिकेशन होता है, शिव बाबा एडवांस ज्ञान देता है, उस समय ब्रह्मा की आत्मा इंटरफियर करके बोलती है कि नहीं? कर्मेंद्रियों से बोलती है, कुछ उल्टा पलटा बोलती है कि नहीं? है? अरे बोलती है कि नहीं? बोलती है। तो शरीर को, कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित तो किया ना? है? नहीं किया तो उल्टा पलटा कैसे बोल दिया? प्रभावित तो किया, लेकिन सदा काल के लिए प्रभावित नहीं कर सकते। तुरंत ही भूल को सुधार लेगी, उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के उसकी प्रजा नहीं बन सकती। जैसे युद्ध भूमि में दो योद्धा लड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके उसकी हत्या वो मार देता है, तो पहले वाले की विजय हो गई कि नहीं है? और दूसरे वाले की हार हो गई। देखने वालों की दृष्टि में हार हो गई या वास्तव में हार हो गई है? एक आदमी बोल रहा है देखने वालों की दृष्टि में हार हो गई। हाँ, आत्मा ने अगर हार नहीं मानी तो वो आत्मा हारी हुई नहीं है, वो फिर दोबारा जन्म लेकर के लड़ेगी और लड़कर के परास्त करेगी। ऐसे ही मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जैसे युधिष्ठिर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा की है या नहीं है? ब्रह्मा की आत्मा कैसे युधिष्ठिर के रूप में पार्ट बजाती है? सन 68-69 में शरीर तो छोड़ दिया लड़ते लड़ते आसुरी ब्राह्मण बच्चों से, तो हार गई या जीत गई? हार गई। हार गई। सहन शक्ति में जीत गई। सहन करते करते भले शरीर भी छोड़ना पड़े तो भी सहन करने का धर्म छोड़ा नहीं। अभी भी परिवार में ब्राह्मण बच्चों का सहन कर रही है, तो युद्ध में स्थिर है या हिल गई छोड़ करके चली गई? अभी भी कहेंगे युद्ध में स्थिर है। ऐसे ही मन के हारे हार और मन के जीते
जीत कहा जाता है। मन 11वीं इंद्रिय है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल बल सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में पाठ बजा सकती है, या कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी में प्रवेश करके पाठ बजा सकती है। लेकिन राम जैसी जो सशक्त आत्माएं हैं, उनमें प्रवेश करके भी वो देह अभिमानी नहीं बन सकती, और देह अभिमानी बन करके सदा काल के लिए अनिष्ट भी नहीं कर सकती। अल्पकाल का असर भी तब तक होगा जब तक रिजल्ट की वेला नहीं आई है। जब रिजल्ट की वेला आवेगी तो राम और राम जैसी जो भी सशक्त आत्माएं हैं, वो बैल के रूप में पार्ट बजाने वाली देह अभिमानियों के ऊपर सवारी कर लेंगी या नहीं करेंगी? सवारी कर लेंगी। अंत में हिम्मत करने वालों की विजय हो जाएगी और हिम्मत हारने वालों की हार हो जाएगी। श्राद्ध मनाना चाहिए या नहीं? क्योंकि जो श्राद्ध मनाते हैं, श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं, वो किसके प्रति अर्पण करते हैं? जिसने शरीर छोड़ा है उसके बाद। हैं? शरीर छोड़ने के ऊपर ये 16 दिन नहीं, जो हमारे पितर हैं, हाँ जी, जो पितर होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव अर्पण करते हैं, उसको कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया की ये यादगार हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ही रामकृष्ण की आत्माओं ने शरीर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में रामकृष्ण की आत्माओं ने यज्ञ में शरीर छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? छोड़ा था। तो उनको श्राद्ध अर्पण करते हैं। और टाइम में आना पड़ता ना, फिर उसी टाइम में आता है, तो दशहरा के सामने पहले क्यों आता है? दोनों चीज वो इसीलिए आते हैं, श्राद्ध पहले इसीलिए करते हैं कि जब तक अज्ञानता रूपी रावण मरेगा नहीं, तब तक ये सब करते रहेंगे। नहीं तो बाबा ने बताया, आत्मा शरीर छोड़ती है, तुरंत जाकर दूसरा जन्म लेती है। उसमें श्राद्ध करने की क्या बात है? श्राद्ध की बात ही नहीं। अगर सूक्ष्म शरीर भी धारण करे तो सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्मा है वो तो भटकती रहती है। उसको श्राद्ध अर्पण करना भी भूत पूजा हो जाती है। बाबा तो मना करते हैं, इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखो, और तुम वो शरीर छोड़ने के बाद उस भूत प्रेत को भी याद करते हो, आवाहन करते हो, तो भूत प्रेत योनि में न चले जाओ कहीं। ऐसा न हो कि विधर्मियों कन्वर्ट होना पड़े। देवताओं को तो हमेशा जोड़ियों में दिखाते हैं, फिर भी ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाले शादी क्यों नहीं करते? बाबा दुनिया वाले जब बोलते हैं कि देवताओं की जोड़ी है, हाँ, ज्ञान में आ गए, शादी क्यों नहीं करा? देवता है, देवताओं की जोड़ी है। वो जोड़ी देवताओं की किसने बनाई? नर और नारायण, नारी से लक्ष्मी किसने बनाया? भगवान ने। तो अभी फिर भगवान आया हुआ है, वो ही जोड़ी हमारी बनाएगा, तब हम जोड़ी में जाएंगे। तब तक हम क्यों शादी करें? अरे जब भगवान आया हुआ है हमारा माई बाप बनने के लिए, हमारी शादी कराने के लिए, और 1 जन्म की नहीं 21 जन्मों के लिए, तो हम ये टूटने वाली शादी डाइवोर्स वाली क्यों करें? अरे जवाब नहीं दे सकते। भगवान ने मनुष्य को देवता बनाया या नहीं बनाया? नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाया या नहीं बनाया? बनाया। तो जो नर और नारी बने, लक्ष्मी और नारायण बने, उनको बनाया किसने? उनको युगल किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो हम भी भगवान के बने हुए युगल बनेंगे।
हाँ, तुम भकुओं के बनाए हुए युगल हम नहीं बनना चाहते। हम नहीं ऐसी शादी करेंगे जो तुम कराते हो, सत्यानाशी शादी। बिच्छू टिंडन पैदा होंगे इसमें, अम्मा बाप को ही खा जाते हैं। विदुर के बुद्धिमान होते हुए भी उसकी सलाह कोई मानता क्यों नहीं था? धृतराष्ट्र जो है ना, हाँ, उसका वजीर विदुर जो है, हाँ? उसका वजीर जो है विदुर, हाँ, तो उसको बहुत बुद्धिमान मानते हैं ना। हाँ, विदु माने विद्वान। हाँ, लेकिन उसकी सलाह कोई मानता नहीं था, ऐसे दिखाते हैं। हाँ, तो मतलब क्यों, उसका कारण क्या था? आज की दुनिया में ऐसे नहीं कि भारत में विद्वान लोग नहीं है। जो श्रेष्ठ सलाह देने वाले लोग नहीं है। अखबारों में बड़े बड़े लेख आते हैं, विद्वान लोग लेख लिख रहे हैं, उनमें रास्ता बताया हुआ है कि ये रास्ते पर गलत जा रहे हैं, लेकिन मानते कौन है? इसलिए भारत के जितना भी बौद्धिक तबक्का है वो सब विदेश में जा रहा है। लेकिन वहाँ उनको दास दासी बना के रखते हैं। कहाँ? विदेश में। वो अभी नहीं जा रहे हैं? बौद्धिक सभा भी इधर ही रहते हैं, अभी इधर ही रहते हैं, भारत में ही रहते हैं ज्यादा। हाँ, पैसे ही नहीं दे पाते हैं, रहेंगे कहाँ से? वजीर रखा जाता है सलाह देने के लिए, सलाह लेते नहीं तो पहले। सबसे बढ़िया विदुर तो शिव बाबा है। जो भी राय सलाह ले, चाहे इस्लाम धर्म का बीज हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाला हो। कौरवों को भी तो गीता ज्ञान सुनाया गया था ना। गीता ज्ञान तो तीनों सेनाओं के बीच में सुनाया गया। तो सच्ची सलाह तो सबको दी गई, लेकिन मानने के ऊपर है ना। जो मानेगा तो पाएगा। मोह में आ गए तो भगवान की सलाह को कैसे मानेंगे? कंचन काया होने के समय बर्फ के अंदर हार्मोन्स चेंज होना कैसे संभव हो पाएगा? और बाबा ने कैसे कहा है कि हार्मोन चेंज होगा वो शरीर में, पर साइंस के प्रकार है, साइंस के अनुसार तो जो कम टेम्परेचर में हार्मोन्स का बदलाव नहीं होता। कैसा होता है? जब बाहर निकलेंगे तभी होना शुरू हो जाएगा। अरे इस जन्म में जो पुरुष तन है, जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है और नर को नारायण बनाता है, तो वो तो नारायण बनने वाली बात हो गई। उसको तो बुद्धियोग से ही फ्रीज हो जाना है। लेकिन जो आत्माएं फ्रीज होने वाली हैं, उनके अंदर संस्कार कौन से हैं? रुद्रमाला के अंदर पहले संस्कार कौन से हैं? पुरुषत्व के संस्कार है। तो वो जब शरीर छोड़ करके बुद्धियोग से परमधाम में पहुंचे हैं, परमधामी स्टेज में, तो लौटते समय उनका संस्कार कौन सा पक्का होगा? स्त्री जाति का हो जाएगा या पुरुषपने का संस्कार होगा? तो जैसे ही उस शरीर में प्रवेश करेंगे, बर्फ से बाहर निकलेंगे, वो पुरुषत्व के संस्कार जागृत हो जाएंगे, शरीर में परिवर्तन आता जाएगा। घृत और तेल दोनों में श्रेष्ठ क्या है? घृत में और तेल में क्या अंतर है?
घृत की कीमत में और तेल की कीमत में इतना अंतर क्यों रहा और है? आपका याद है कि घृत माने घी, प्योरिटी, और तेल माने प्योरिटी या इम्प्योरिटी। तेल को प्योर बनाने के लिए रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बावजूद भी उसकी कीमत घी के इतनी नहीं होती। क्यों? तेल तेल ही है और घी घी है। घी सार से निकाला जाता है, या दूध रूपी या दही रूपी विस्तार से निकलता है। पहले दूध और दही का सार निकाला जाता है, फिर सार को भी गर्म करके घी निकालते हैं। और तेल तेल सार से निकलता है क्या? नहीं, सीधा ही विस्तार से तेल निकल आता है। तेल की प्योरिटी में और घी की प्योरिटी में जमीन आसमान का अंतर। और तो द्रुत भी चिपक जाता है, वो द्रुत भी चिपक जाता है ना। घृत में पानी का अंश होगा तो जरूर चिपकेगा, और अच्छी तरह से तपाया हुआ होगा तो घी चिपकता नहीं है। मिक्सचरिटी होगी तो चिपकेगा, और मिक्सचरिटी नहीं होगी तो नहीं चिपकेगा। घी में शक्ति होगा है? घी में शक्ति मिलता है और तेल में शक्ति नहीं मिलता है। मिलती है शक्ति, लेकिन एक होती है विकारी शक्ति और एक होती है बुद्धि को शुद्ध बनाने वाली शक्ति। घी में भी वैरायटी होती है। भैंस का घी, भैंस बुद्धि में और गाय की बुद्धि में क्या अंतर होता है? अंतर तो जरूर होता है। और जैसा भोजन खाएंगे वैसी बुद्धि बनेगी। भेड़ का भी घी होता है, भेड़ बकरी का दूध बुद्धि कैसी बनाएगा? भेड़ बकरी जैसी बुद्धि बनाएगा। जानवरों का मांस खाते हैं उनकी बुद्धि देखो, और शाकाहारी भोजन खाते हैं उनकी बुद्धि देखो। ज्ञान और योग दोनों में से जास्ती फायदा किसमें है? अर्जुन के दिव्यास्त्र काम में नहीं आए, जिसके कारण पुत्रों का बलिदान हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ, और अंत में पहाड़ियों में जाकर मर गए। मर नहीं गए हैं, गल मरे। गल मरे का अर्थ है अपने देहभान को गला दिया। और देहभान याद से गलाया जाता है कि ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से गलाया जाता है, याद से जलाया जाता है। इसलिए दिव्यास्त्र जो ज्ञान के हैं वो देवान को गलाने में काम नहीं आते हैं, बल्कि और ही देखा जाता है जिनमें ज्यादा ज्ञान होता है उनको अहंकार ज्यादा आ जाता है। तो फायदा किसमें है, याद में या ज्ञान में? याद में ज्यादा फायदा है। ज्ञान में चलने के बाद
63 जन्मों के संबंधियों का साथ निभाना उचित है या नहीं? फरिश्ता जो फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता न रखते, फर्श की दुनिया वालों से उनका रिश्ता नहीं होता, रिश्ते वो निभाते भी नहीं है। क्या यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत से ऐसे ज्ञान में चलने वाले हैं जो यही समझ लेते हैं ये हमारी पत्नी बनेगी, ये हमारा चाचा बनेगा, ये हमारा दादा बनेगा, ये हमारी मम्मी बनेगी, ये हमारी मौसी बनेगी, ऐसे ऐसे समझ करके चल रहे हैं, ये हमारे पति पत्नी बनते रहेंगे। लेकिन ये सब अज्ञान है। ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञान है। जानने का तो जान लिया तो ज्ञान ही होगा। नहीं, फिर मान करके चलना। आखिर वो समझते हैं हमारे 63 जन्म खुलने हैं कि नहीं फिर खुलने हैं, तो 63 जन्म जो हमारे खुलने हैं तो हम यहाँ निभाए नहीं। अगर निभाते हैं तो बाप के साथ हम जो वायदा किया है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा कोई, ये कटौती हो जाएगी। फिर जो प्राप्ति करनी चाहिए वो प्राप्ति ऊंची प्राप्ति नहीं होगी। ऊंची प्राप्ति उन्हीं को होगी जो पहले फरिश्ता बन के दिखा। क्या इस फर्श की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। कार्तिकेय को मुर्गे का ताज क्यों दिखाते हैं? कार्तिकेय को मुर्गन स्वामी क्यों कहते हैं? मुर्गन स्वामी, मुर्गे का पंख। मुर्गे की आदत होती है कि वो सवेरे को सबको जगा देगा और खुद सो जाएगा। तो यही पार्ट है मुर्गन स्वामी का और उनके फॉलोअर्स का। कार्तिकेय जो है वो बाप का विदेशों में सेवा करने वाला बच्चा है या स्वदेशियों के बीच में सेवा करने वाला बच्चा है? विदेशियों के बीच में सेवाधारी बच्चा है। तो उसकी ये शिफ्ट है, विशेषता है कि वो सबको जगा देता है, बाप आया है, बाप आया है, बाप आया, और खुद सो जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा अव्वल नंबर कौन है जिसे ब्राह्मणों की दुनिया में सबको जगाया? एडवांस पार्टी वालों को सबको जगाने का निमित्त वो एक ही बना। और प्रैक्टिकल में दक्षिण भारत में दौड़ के बना। दक्षिण भारत का विदेश, और सबको जगा करके अभी तक भी खुद सो रहा है। बीच बीच में बांग मारता है। अरे एक ही बार जगाता है मुर्गा कि बीच बीच में जगता भी है, जगता भी है। 4-6 बार जाकर के भट्टी करके आया कंपिल में, फिर सो जाता है। माताओं की गोद अच्छी लगती है ना। उसको एक माता है या ज्यादा माताएं हैं? 6 माताएं। क्या तकदीर की रेखा को पलटा जा सकता है? गुरु में तो बोला है संगम युग में जो कुछ होता है वो 5 साल में वैसे रिपीट होता है। और मुरली का पॉइंट तो है संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तित करने वाला बाप सम्मुख में पार्ट बजा रहे हैं। सन्मुख में पार्ट बाप बजा रहे हैं, आपके सन्मुख पार्ट बजा रहे हैं। आप पहचाने या ना पहचाने, इसमें कोई शक है क्या? आपकी तकदीर की रेखा पलटने वाला बाप जो है वो इस समय संगम युग में सन्मुख पार्ट बजा रहा है या गुप्त में पार्ट बजा रहा है? सन्मुख पार्ट बजा। आपको शक आता है? शक नहीं है, विश्वास है। लेकिन तकदीर की रेखा परिवर्तित करने वाली, तकदीर की रेखा परिवर्तित कर तभी होती है। तकदीर की रेखा परिवर्तित तभी ही होती है जबकि पुरुषार्थ करने वाली पुरुषार्थी आत्मा तकदीर की रेखा पलटने वाले की बात माने। आप बात मानेंगे तो आपकी तकदीर की रेखा पलटेगी। आप बात नहीं मानेंगे तो आपकी रेखा नहीं पलटेगी। आपने क्यों नहीं मानी? क्योंकि 63 जन्म के आपके संस्कार हैं।
63 जन्म में जो बाप इस सृष्टि पर सदा कायम रहा है, आपने उसको ठुकराया है, उसकी बात नहीं मानी है। वो बात न मानने के संस्कार अभी भी आपके अंदर भरे पड़े हैं, इसलिए आप नहीं मानते हैं। जिनके अंदर वो संस्कार नहीं है बाप की बात को ठुकराने के, वो 63 जन्म भी अष्टदेव ऐसे रहे हैं जिन्होंने बाप को बहुत महत्व दिया है, बाप की बात को बहुत महत्व दिया है। उनके लिए बाप कहते हैं कि इनके इन 8 की तकदीर की 100% रेखा परिवर्तित करने वाला बाप इनके सन्मुख है। सन्मुख है उसका प्रूफ भी बताया। बाप बच्चों के बिगड़ नहीं रह सकता, बच्चे बाप के बिगड़ नहीं रह सकते। बिना संपर्क संसर्ग किए रह ही नहीं सकते। उन बच्चों को संपर्क भी चाहिए, बाप का संसर्ग भी चाहिए, संबंध भी चाहिए। जो और असुरों के संबंध में आने वाली आत्माएं रही हैं या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं, उनको संपर्क संसर्ग मिले या न मिले, बाहर में जाओ, हमारा धर्म पिता तो हमको मिल गया, वो उसी में खुश हो जाएंगे। है? नहीं समझ में आया? तो बाप सन्मुख आया हुआ है कि नहीं? गलत बात तो नहीं है। तकदीर की रेखा पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है? पलट रहा है। पक्के निश्चय बुद्धि होने वालों का रहस्य क्या है? बाबा निश्चय पक्का रहे, अष्टदेव जैसा सभी तो चाहते हैं कि अच्छा पुरुषार्थी निश्चय एकदम पक्का रहे, जिसके लिए क्या करिए? ज्ञान की गहराई में जाओ, मनन चिंतन मंथन करो। जैसे गीता में बताया गया है, पर्जन्यातन्न संभव। पर्जन्य कहते हैं बरसात को। जो ज्ञान की बरसात होती है, उसे ज्ञान की बरसात से जो ज्यादा ज्ञान की बरसात में रहेगा, ज्ञान स्नान में स्नान करेगा, उसको योग की गहराई में भी ज्यादा जाना पड़ेगा। जितना गहरा ज्ञान होगा, जितनी बाप की गहरी पहचान होगी, उतना उसका योग अच्छा लगेगा। और योग जिनका अच्छा लगेगा वो ही होंगे जिन्होंने अच्छी सेवा की होगी। जो बहुत सेवाधारी होते हैं वो बाप को बहुत प्यारे होते हैं। सेवाधारियों को शिव बाबा बहुत याद करता है। जिनको शिव बाबा याद करता है उनकी याद ज्यादा गहरी होगी या दूसरों की गहरी होगी? उनकी याद बहुत गहरी होगी। तो निश्चय का यही रहस्य है कि ज्ञान की गहराई में अच्छी तरह से जाना चाहिए। और वो फाउंडेशन जिन्होंने शुरुआत से ही अच्छा डाला होगा, क्या लालने के पांव पालने में पता चल जाते हैं। वो पालना फाउंडेशन का टाइम है। जब ज्ञान में आए थे शुरुआत में, उस समय देखना है कि हम कितना ज्ञान की गहराई में घुसे थे। बहुतों को तो ऐसे लगता है कि बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। दुनिया की कोई बातें उनको अच्छी नहीं लगती। इतना फाउंडेशन ज्ञान का अच्छा हो जाता है तो निश्चय बुद्धि भी ज्यादा बनते हैं।